सेकेंड पार्ट ऑफ द सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम स्मॉल वाटर ड्रॉप इज राउंड इन शेप। स्मॉल वाटर ड्रॉप इज राउंड इन शेप। आज हम यही पढ़ेंगे। क्यों वाटर ड्रॉप्स जो है वो सर्कुलर या राउंड शेप्स के होते हैं, किस वजह से होते हैं। अगर हम पहले अगर हम एक वाटर ड्रॉप उठाएं तो वो पहले एक इरेगुलर शेप का होता है। क्या होता है? एक इरेगुलर शेप का होता है। कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेंटर मॉलिक्यूल से दूर होते हैं, कुछ सरफेस मॉलिक्यूल सेंटर मॉलिक्यूल से दूर होते हैं और कुछ सरफेस मॉलिक्यूल सेंटर मॉलिक्यूल से पास होते हैं। हम रैंडमली दो मॉलिक्यूल्स उठाएंगे। यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूल्स उठाएंगे। एक हम उठाएंगे दूर वाला सरफेस मॉलिक्यूल जिसका हम ए नाम रखेंगे, और एक सरफेस मॉलिक्यूल उठाएंगे जो पास है किससे, जो पास होगा सरफेस से, जो पास होगा सेंटर मॉलिक्यूल से, तो उसका नाम हम बी रखेंगे। अगर हम ए को देखेंगे ना, अगर हम ए मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग्स में, इसके सराउंडिंग में हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, हमारे पास इस ए पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है, जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा, सरफेस टेंशन में जो हमने पढ़ा। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा फोर्स लगेगा इस ए मॉलिक्यूल पे। ए मॉलिक्यूल के सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगेगा। और हमने दूसरा एक मॉलिक्यूल उठाया जिसका नाम है बी, और इस बी के इर्द गिर्द बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो भी कम होगा। क्या होगा? इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो भी कम होगा। अब ए मॉलिक्यूल पर बहुत ज़्यादा फोर्स है तो ये अंदर घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर ही की तरफ फोर्स लग रहा है। बी पर अंदर की तरफ बहुत कम फोर्स लग रहा है, तो ये उतना मूवमेंट नहीं करेगा। अब इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? इस फोर्स की वजह से हमारा जो ये इरेगुलर शेप ऑफ वाटर ड्रॉप था, ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? ये कन्वर्ट हो जाता है सर्कुलर में। ये पूरा राउंड बन जाता है। इसका हर एक सरफेस मॉलिक्यूल पर इक्वल फोर्स लग जाता है, क्योंकि हर एक सरफेस मॉलिक्यूल सराउंडिंग है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलों से, तो हर एक सरफेस मॉलिक्यूल पर बराबर फोर्स लग रहा है। तो अब ये सर्कुलर में कन्वर्ट हुआ। क्या होगा? तो हमारा जो अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये कन्वर्ट हुआ सर्कुलर में। ओके, अब यहाँ बात आएगी ये किसकी वजह से सर्कुलर हुआ? इस फोर्स की वजह से। इस फोर्स की वजह से ये सर्कुलर हुआ। ओके, इस फोर्स की वजह से ये सर्कुलर में कन्वर्ट हुआ। ये फोर्स कौन सा था? ये वही फोर्स था जो वाटर सरफेस वाटर मॉलिक्यूल को, जो अंदर के वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे थे, ये तो वही फोर्स था। सरफेस वाटर मॉलिक्यूल को जो अंदर के वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे, तो ये वही फोर्स था। इसी को तो हम सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो हमारी जो हमारा जो वाटर ड्रॉप है जो हमारा वाटर ड्रॉप है जो हमारा वाटर ड्रॉप है वो कन्वर्ट हुआ किस में? सर्कुलर में। वो कन्वर्ट हुआ सर्कुलर शेप में। किसकी वजह से? हमारे सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, इस सरफेस टेंशन की वजह से पहला ऑब्जेक्टिव जो गेट में आता है, वाटर ड्रॉप इज सर्कुलर इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, यहाँ पर और एक हमें चीज़ पढ़नी है। अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? वो पढ़ा स्मॉल वाटर ड्रॉप। स्मॉल वाटर ड्रॉप इज राउंड इन शेप।
अब अगर वाटर ड्रॉप थोड़ा सा लार्ज होगा, थोड़ा सा लार्ज वाटर ड्रॉप होगा, क्या होगा? अब अगर हमारे पास लार्ज वाटर ड्रॉप होगा, अब अगर हमारे पास लार्ज वाटर ड्रॉप होगा तो उसका क्या होगा? हम स्मॉल में क्या कर रहे थे? हम स्मॉल में जो वेट है ना वाटर ड्रॉप का, वो हम नेग्लिजिबल लेते थे। बट वाटर ड्रॉप जब लार्ज होगा तो हम वेट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं, हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब हमारे पास स्मॉल वाटर ड्रॉप था तो हम वेट नेग्लेक्ट कर रहे थे, बट जब हमारे पास लार्ज वाटर ड्रॉप है तो वेट हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा है? अब जो अब जो हमारे पास वाटर ड्रॉप है ना, अब जो हमारे पास सर्कुलर वाटर ड्रॉप था, पहले वो लार्ज वाटर ड्रॉप किस में, पहले लार्ज वाटर ड्रॉप जो था वो सर्कुलर में कन्वर्ट होता है। सर्कुलर के बाद वो जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है किस में? ओवल शेप में। क्या होता है? वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे जो लार्ज वाटर ड्रॉप है वो किस में, वो क्या होते हैं? वो ओवल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं? ओवल शेप्ड होते हैं। ओके, ओवल शेप्ड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वेट वेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। वेट, जो वेट ऑफ द वाटर ड्रॉप है वो इसे बल्ज कर रहा है, वो नीचे लग रहा है। जब नीचे लग रहा है तो ये ओवल शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, अब गेट में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे लार्ज वाटर ड्रॉप आते हैं, जो हमारे पास लार्ज वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो किसकी वजह से ओवल शेप होते हैं? वो किसकी वजह से ओवल शेप होते हैं? वो किसकी वजह से ओवल शेप होते हैं? पहले ही सरफेस टेंशन, पहले ही सरफेस टेंशन। क्यों सरफेस टेंशन? क्योंकि जो लार्ज वाटर ड्रॉप है वो पहले सर्कुलर में कन्वर्ट होता है। सर्कुलर में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि सर्कुलर में कैसे कन्वर्ट होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। उसके बाद वो ओवल शेप में कन्वर्ट होता है, पहले सर्कुलर में सरफेस टेंशन की वजह से, उसके बाद वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उसे, तो वो वेट की वजह से हो जाता है। ओके, जब भी ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि वाटर ड्रॉप इज ओवल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड वेट। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है, वाटर ड्रॉप इज सर्कुलर इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, ये याद रखना है। ओवल किसकी वजह से? ओवल है सरफेस टेंशन एंड वेट। सर्कुलर किसकी वजह से? सर्कुलर है सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमें सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में? सर्कुलर के बारे में। अब हमें पढ़ना है प्रेशर इनसाइड द water drop, pressure inside the water drop. Okay, pressure inside the, प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉप। जो हमारे पास वाटर ड्रॉप होता है जिस पर सरफेस टेंशन लगता है, जिस सरफेस टेंशन की वजह से जिस सरफेस टेंशन की वजह से एक वाटर ड्रॉप क्या हो जाता है? सर्कुलर शेप का हो जाता है। तो उसमें एक एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बाहर होता है पी एटीएम, मगर अंदर क्या हो जाता है? पी एटीएम प्लस पी नॉट। ये जो पी नॉट होता है ना, ये जो पी नॉट होता है ये एक्सेसिव प्रेशर है ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। इट्स एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स, ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स, ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स, ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये पी नॉट कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, सरफेस टेंशन कितना प्रेशर बढ़ाएगा, ये पी नॉट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे? ये पी नॉट निकालना है तो हमें पता है प्रेशर किसके बराबर है? हम प्रेशर किसके बराबर लिखते हैं? प्रेशर लिखते हैं हम फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ये बेसिक फॉर्मूला है प्रेशर का। ओके, हम यही यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? यही यूज़। तो हम लिखेंगे पी नॉट इंटू एरिया किसके बराबर है? वो फोर्स के बराबर है एज पर दिस फॉर्मूला, फोर्स। बट ये फोर्स किसका है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन।
ओके, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। हम और एक हम और एक बात जानते हैं, जो पी नॉट इंटू ए इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे सिग्मा इंटू एल के बराबर। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो सिग्मा है सरफेस टेंशन किसके बराबर है, वो है टेंशन फोर्स डिवाइड बाय लेंथ के बराबर। ये टेंशन क्या है? ये तो फोर्स है, यही तो फोर्स है जो कौन लगा रहा है, जो सरफेस टेंशन लगा रहा है, यही तो वो फोर्स है जो सरफेस टेंशन लगा रहा है, यही तो वो फोर्स है जो सरफेस टेंशन लगा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स किसके बराबर है, वो है सिग्मा इंटू एल के बराबर। ओके, दोनों बराबर होंगे, तो हमें यहाँ से पी नॉट इंटू ए क्या है? ए है एरिया। कितने एरिया पे, कितने एरिया पे ये पी नॉट लग रहा है? कितने एरिया पे? सर्कुलर पे लग रहा है, सर्कुलर ही है ना। तो सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है? वो होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ। अब ये लेंथ क्या है? लेंथ है कि जो सिग्मा सरफेस टेंशन है किस पर लग रहा है? सर्कल पे लग रहा है। सर्कल का लेंथ क्या होता है? सर्कल की जो लेंथ होती है वो होती है पाई इंटू डी। ओके, पाई इंटू डी। पाई और डी कटा, डी और पाई कटा, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा पी नॉट इंटू डी डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू सिग्मा। यहाँ सिग्मा ही बचा। तो हमारा जो पी नॉट है ना, हमारा जो पी नॉट है, हमारा पी नॉट निकलेगा बराबर 4 सिग्मा बाई डी के बराबर। बाई इतना प्रेशर ये, बाई इतना प्रेशर ये क्या करेगा? इतना प्रेशर ये एक्सेसिव प्रेशर इतना होगा। ये डी क्या है? ये डाया, किसका डाया है? डाया ऑफ वाटर, वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप का डी है डाया। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। और ये पी नॉट क्या है? एक्सेसिव प्रेशर। ओके, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम करेंगे पार्ट थर्ड में। अभी हम डिराइवेशन करेंगे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमारे पास और एक बहुत अच्छी चीज़ आती है कि प्रेशर इनसाइड द वाटर बबल। जो हमारे पास वाटर बबल होगा, जो सर्कुलर सफियर शेप होता है, या सोप बबल हम कह सकते हैं, जो भी बबल हमारे पास होगा, उसके अंदर भी एक एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वो निकालना है। तो बाहर कितना है? बाहर है पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम निकाल सकते हैं, मगर अंदर क्या है? पी एटीएम प्लस पी नॉट। तो पी नॉट जो है ये किसकी वजह से? ये सरफेस टेंशन की वजह से है। क्या है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो हम लिखेंगे जो पी नॉट है हमारे पास वो है एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, ड्यू टू सरफेस टेंशन। पर तो जो हमारे पास वाटर बबल होता है उसके पास दो सरफेस होती है। पहला आयर वाला, उसके बाद वाटर, उसके बाद फिर से आयर। जो आयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, यहाँ पर जो आयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मैं वाइट से डिनोट करूँगा। जो आयर के सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके जो इर्द गिर्द मॉलिक्यूल होंगे, उनके इर्द गिर्द जो मॉलिक्यूल होंगे वो इसे अट्रैक्ट करेंगे अंदर की तरफ। यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ जो मॉलिक्यूल होंगे, वो इसे अट्रैक्ट करेंगे। वो फोर्स मैंने वाइट से डिनोट किया है। बट अब यहाँ पर और एक, अब जो फ्री सरफेस होगी किसकी? वाटर की, उस पर भी मॉलिक्यूल्स होंगे। जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर इनके इर्द गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो इस पर फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स हमने डिनोट किया है किससे? वो फोर्स हमने पिंक से डिनोट किया है। तो यहाँ पर दो बार सरफेस टेंशन लग रहा है, दो फ्री सरफेस है तो दो बार सरफेस टेंशन लगेगा। जब दो बार सरफेस टेंशन लगेगा तो अब ये पी नॉट जो है ये एक्सेसिव प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन ही है। बट सरफेस टेंशन दो बार लग रहा है, ये याद रखना है हमें। सरफेस टेंशन किसके बार लगा? दो बार लग रहा है। जो हमने वाटर ड्रॉप में लिखा वही यहाँ पर लिखना है। पी नॉट इंटू ए किसके बराबर है? फोर्स के बराबर होता है, मगर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन।
और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को हम लिखते हैं सिग्मा इंटू एल। क्यों सिग्मा इंटू एल लिखते हैं? क्योंकि सिग्मा जो होता है वो होता है टेंशन डिवाइड बाई एल के बराबर। ये टेंशन जो होता है यही तो फोर्स होता है, इसीलिए हमने लिखा सिग्मा इंटू एल इज इक्वल टू एफ। तो सिग्मा इंटू एल इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ए। ओके, पी नॉट इंटू ए। तो बट यहाँ पर हमने ये और एक चीज़ भूल गए, सिग्मा कितनी बार लग रहा है? सिग्मा 2 बार लग रहा है, सरफेस टेंशन 2 बार लग रहा है, तो 2 सिग्मा इंटू एल। तो पी नॉट इंटू ए किसके बराबर? पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। पाई डी कटा डी और पाई कटा, बचा क्या? बचा पी नॉट इंटू डी डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 सिग्मा। तो पी नॉट किसके बराबर? पी नॉट जो है वो है हमारे पास 8 सिग्मा बाई डी के बराबर। एक्सेसिव प्रेशर जो वाटर बबल में होता है वो किसके बराबर होता है? वो 8 सिग्मा बाई डी के बराबर। डी क्या है? डी है डाया बबल। वाटर बबल लिखो, कुछ भी, सो बबल लिखो, वाटर बबल, सरफेस टेंशन। ओके, अब और एक चीज़ हमें पढ़नी है कि प्रेशर इनसाइड द वाटर जेट, इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम सीधे फॉर्मूला पढ़ेंगे इसकी। तो वाटर जेट किसे कहते हैं? वाटर जेट हम एक पाइप लेते हैं, पाइप के सामने हम नोज़ल लेते हैं, नोज़ल लगाते हैं, नोज़ल के सामने हम जेट लगाते हैं। तो जो पाइप होता है उसका जो डाया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी के पास एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जब एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। पर जब हम नोज़ल लगाते हैं तो हमारे पास जो एरिया हो जाता है, वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। पानी के पास जो एरिया हो जाता है वो कम हो जाता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, पानी की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ जो प्रेशर होगा पी एटीएम या पी कुछ भी, पी नो, यहाँ लिखेंगे P1 जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा वो होगा P1 प्लस पी नॉट। वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये पी नॉट जो एक्सेसिव प्रेशर आया जेट के नोजल और जेट लगाने से, इस पूरी असेंबली को हम वाटर जेट कहते हैं। तो वाटर जेट में जो एक्सेसिव प्रेशर आ जाएगा वो किसकी वजह से आ जाएगा? वो किसके बराबर आएगा? वो आ जाएगा 2 सिग्मा पर डी के बराबर। डी क्या है? डाई ऑफ जेट, और ये सरफेस टेंशन है। और ये इस पर इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ऊपर पे ज़्यादा आते हैं, बबल पे ज़्यादा आते हैं, वाटर ड्रॉप पे ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम थर्ड पार्ट में करेंगे। ये तो सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।